नेक्स्ट अब हमारा है सर्वाइकल सेटिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को सर्वाइकल हो या किसी के हाथों में, सर्वाइकल के समय पर हाथों में झंझनाहट जाती है, हाथों में सूनपन जाता है, हाथों में चीटी चीटी सी काटती है, उस समय पर ये पॉइंट आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। गर्दन तक इसका इफेक्ट होगा और बहुत सावधानी से देना है। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बहुत इफेक्टिव है। कैसे करना है, मान लीजिए ये दोनों तरफ देंगे हम, क्योंकि सर्वाइकल हमारा सेंटर में है तो दोनों हाथ इफेक्ट हो सकते हैं, दोनों हाथों में चीटी चीटी काट सकती है, दोनों हाथ नमनेस हो सकते हैं, दोनों में सूनपन आ सकता है। तो पहले हम एक हाथ में देंगे, फिर दूसरे हाथ में देंगे। गर्दन इनकी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर इनकी बिल्कुल सीधी रहेगी और अब इनकी कोहनी भी सीधी रहेगी, यानी कि गर्दन, कमर और कोहनी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और इसके बाद में हम एक एक उंगली को जड़ से, यानी कि जड़ से का मतलब है कि हम यहां से मोड़ेंगे, ये इनकी जड़ है इस उंगली की, तो जड़ से मोड़ेंगे। ये जॉइंट है, जॉइंट से नहीं मोड़ना, जड़ से मोड़ेंगे और इस पर प्रेशर देकर पीछे की तरफ ढकेलना है। दर्द नहीं होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। अगर पेशेंट को खिंचाव है तो चलेगा, दर्द है तो नहीं चलेगा, ध्यान करना। तो इस तरीके से इनका हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जैसे जैसे मैं उंगली को पीछे की तरफ मोड़ूंगा, ये धीरे धीरे श्वास अपने अंदर भरेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरे लंबी गहरी सांस लिए और ये इनका एंकल जो एडी है, वो जो कोहनी है, ये मुड़नी नहीं चाहिए, है ना। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। वहां पर होल्ड कर सकते हैं 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, जितनी देर आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर के लिए आपका प्रेशर भी होल्ड रहेगा। और जैसे ही आपने इसको रिलैक्स करा, ये श्वास को मुंह से छोड़ देंगे, है ना। दूसरा, जब ये उंगली कंप्लीट हो जाएगी, जब हम दूसरी उंगली को लेंगे तो दोनों को इन्वॉल्व करेंगे। अब दोनों की जड़ में एक साथ प्रेशर आना चाहिए। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे प्रेशर लीजिए। मैं प्रेशर दे रहा हूं और श्वास लेते रहिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। इनका खिंचाव अभी आपको महसूस कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये खिंचाव कहाँ जाएगा। अब तीन उंगलियों को मैंने इन्वॉल्व करा, बाकी आप रिलैक्स करिए और इस तरीके से आप पकड़िए और लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास, और मेरा प्रेशर जा रहा है और यहाँ पर ये श्वास को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और रिलैक्स कर देंगे, ये श्वास को छोड़ देंगे। अब 4 उंगलियां एक साथ हैं, तो 4 उंगलियों के लिए मैंने ये अंगूठे का भी इस्तेमाल कर लिया है। अब यहां से मैं प्रेशर दूंगा, लेकिन उंगलियों में दर्द नहीं होना चाहिए। खिंचाव आ सकता है, खिंचाव का प्रेशर हो सकता है। तो यहां से लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 और रिलैक्स कर दीजिए। अब देखिए, अब आपका फाइनल टच है और फाइनल स्टेप है जिसको हमने 3 बार दोहराना है। अब मैं इस हाथ को इस अंगूठे से अंगूठे को पकड़ूंगा मैं, और इस अंगूठे से मैं 4 उंगलियों को कवर करूंगा और हाथ को इस तरीके से होल्ड करूंगा। ये ध्यान करना, ये अंगूठा मैंने यहाँ पकड़ा, ये हाथ मैंने यहाँ रखा और ये अंगूठा मैंने 4 उंगलियों के सपोर्ट में रखा, यहाँ से ये ग्रिपिंग करी। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, इस तरीके से पूरे हाथ पर प्रेशर आना चाहिए। 6 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5 6 और रिलैक्स कर दीजिए। ये जो स्टेप है, लास्ट स्टेप हमारा 3 बार होगा। लंबी गहरी सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। ये 3 बार हमने करना है, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। आपको कहाँ खिंचाव हो रहा है? पूरे इसमें खिंचाव है। उंगली में दर्द तो नहीं है, दर्द नहीं होना चाहिए। और ये पूरा यहाँ पर खिंचाव आएगा। ये पूरा, मैंने कहा खिंचाव हो सकता है, आपको होना ही चाहिए, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द होगा तो आपको तकलीफ होगी, खिंचाव होगा तो आपको बाद में रिलैक्स होगा। क्योंकि जैसे आप खिंचाव देंगे और तुरंत छोड़ेंगे, वहाँ एकदम से सर्कुलेशन आएगा और जो आपकी झंझनाहट है, चीटी चीटी काट रही है, आपकी मसल्स लूज है, कमजोर है, उनको ताकत मिलेगी। तो खिंचाव आना स्वाभाविक है, दर्द आना अस्वाभाविक है, ये ध्यान रखना है।